तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बेसिकली हम देखने वाले हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट क्या है। मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर्मूलेज देखेंगे, जो जो फेमस फॉर्मूले हैं, ओके। और जो थर्ड चीज देखने वाले हैं रिजल्ट्स, जो भी है रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो इसमें हम यही बात करने वाले हैं। मेन फॉर्मूले में क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है और एंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ओके, तो इस जो वीडियो होने वाला है इसमें अपन ये तीन चीज के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस पूरे चैप्टर का एक समरी जैसा ये वीडियो है, कह सकते हैं समरी है। इसमें आपको हर एक फॉर्मूले यूज करना आ जाएगा और फॉर्मूले का बात तो करूंगा ही, और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे उस फॉर्मूले को अपन यूज कैसे करते हैं। तो बनी रहेगा इस वीडियो में। बढ़ते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है। तो देख सकते हैं हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। मैंने एनसीईआरटी से डायरेक्ट इसको ले लिया है, स्क्रीन क्लिप है ये। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट P x1 y1 and Q x2 y2 is given by this result. This result is given by this. ये रिजल्ट का यूज करके अपन किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट्स से वी हैव अ एग्जांपल। कैसे यूज करते हैं, ये फॉर्मूला है बट समझते हैं इसका। ठीक है, तो मान लेते हैं एक एग्जांपल है, क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स पॉइंट पी, यहाँ पे कोई पॉइंट पी हमें दिया हुआ है 2 - 2, और पॉइंट क्यू दिया हुआ है -1 एंड 2। एग्जांपल या दो पॉइंट है, और दो पॉइंट कैसे दिया हुआ है हमारे पास, तो ये आपको पता होगा कार्टेशियन प्लेन है। 2 - 2 कहीं यहाँ पे आएगा, ये रहा होगा कहीं 2 एंड -2, ओके। और क्यू है -1 एंड 2, तो -1 कहीं यहाँ पे है और ऊपर में कहीं 2 आएगा। ये मान लीजिए 2 है, 1 है, ये भी 1 है। सॉरी, दिख नहीं रहा है 1, ये 2 बोल देते ना। 2 है, ये भी 2 है, -1 -2। मैंने रफ फिगर बनाया है ताकि समझा सकूं। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा प्रॉपर नहीं किया है मैंने, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है, जो ये हमारा पॉइंट है, ये जो है 2 - 2 है, और ये -1 और ये 2 है। तो ये जो हमारा जो डिस्टेंस है ना इन दोनों पॉइंट के बीच का, ये P -1 2 क्या है, यहाँ पे Q है, और ये हमारा P है। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये डिस्टेंस पता करने के लिए फॉर्मूला हमारे काम आता है। तो करते क्या है, नॉर्मली फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। जैसे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और देखो ये फॉर्मूला डिराइव करना भी आसान है, बट ये क्या है ना, क्विक रिवीजन क्लास है तो मैं डिराइव नहीं कर सकता इसको, आपको जरूरत भी नहीं डिराइव करने का। डायरेक्ट फॉर्मूला रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकल गया, फॉर्मूला है। आप किसी को x1 x2 मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट 1 को मैंने मान लिया, क्या है पॉइंट 1 को हो गया x1 है, ये y1 है, और x2 है, ये y2 है। जब आप इसमें इसके वैल्यू को रखोगे, किसी को मान सकते हो आप, x1 y1, इसको भी मान सकते थे x1 y1 x2 y2, ये तो बस नाम है, बस आप वैल्यू सही रखना करस्पॉन्डिंग। तो x2 क्या है यहाँ पे हमारे पास, x2 देखो -1 है, और x1 क्या है 2 है, ओके, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे, y2 2 है, माइनस ऑफ y1 क्या है -2 है, इसका होल स्क्वायर। जब यहाँ से कीजिएगा तो क्या मिलेगा, -2 हो जाएगा -3, बच्चा वाला चीज है। 2 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 9 + 16 = √25। तो जो यहाँ से आंसर मिलेगा हो जाएगा 5 यूनिट। क्या है, 5 यूनिट हो जाएगा आंसर हमारा डिस्टेंस। तो पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक का डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसमें अगर बात किया जाए, एक और जो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा,
लेट्स से एक और बात करते हैं यहाँ पे। फिर से मैं थोड़ा कार्टेशियन बना लेता हूँ रफ डायग्राम अपना। मान लीजिए 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, ये -1 है, लेट्स से -1 है। तो अगर हमें ओरिजिन दिया हुआ है, ये ओरिजिन है। अगर हमसे पूछा जाए, 2 पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट पी। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते 2 और 2 है, ठीक है। अब बोलता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। क्वेश्चन क्या है? ओरिजिन से, ओरिजिन क्या है? ओरिजिन से एक पॉइंट जो है हमारा पॉइंट पी, मान लो पॉइंट पी ये है, तो बोलता है पॉइंट पी का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। ओरिजिन से पॉइंट पी का मतलब बेसिकली ये पूछा जा रहा है आपको, है ना, ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, जो हमारे पास तो पॉइंट पी ही दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि एक ही पॉइंट दिया है। बट ध्यान से देखना, ओरिजिन भी तो एक हमारा पॉइंट है, पॉइंट ओ भी तो है, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0,0। तो फिर से पॉइंट क्यू मिल ही गया। ओके। तो अगर डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ये मिटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका रिजल्ट याद कर लेंगे, बट अभी समझते हैं नॉर्मली फॉर्मूला जो हमारे पास है उसको लिखाते हैं डिस्टेंस ओपी। ओके। हमारे पास क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे किसी को फिर मान लो x1 x2, जैसे दो पॉइंट है ना हमारे पास, लेट से दो पॉइंट है, कौन कौन सा, ओ एंड पी। ओ क्या था, 0 0, और पी क्या है, 2 and 2। मान लेते हैं मैं इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ओके, अब फॉर्मूले में रखते हैं अपन, ओपी जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1। x2 क्या है, 2, और x1 तो 0 है, तो कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, 0 प्लस y2 माइनस 1, y2 क्या है, 2 है, माइनस x1 माइनस सॉरी y1, तो y1 क्या है हमारा, फिर से 0 है, तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। तो तुम्हें दिख रहा है क्या, ओपी अगर डायरेक्ट बात करें, ओपी क्या लिख सकते हैं, 2 क्या है यहाँ पे, 2 हमारा x2 है, ठीक है, 2 है हमारा x2। तो मैं इसको x का होल स्क्वायर भी लिख दूं, और y2 है तो y का होल स्क्वायर लिख देता हूं। देखो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि एक ही जब पॉइंट है तो 1 2 लिखने का फायदा नहीं है ना, तो मैंने x2 y2 की जगह पे x y लिख दिया। जब भी तुम्हें पूछा जाए ओरिजिन से निकालो डिस्टेंस, तो पॉइंट तो एक ही रहेगा। मान लो ये पॉइंट पी ही दिया रहेगा, दूसरा पॉइंट तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो यहाँ से ओपी तुम्हारा क्या आ जाएगा, √8, इसको क्या लिख सकते हो, 2√2 यूनिट। ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये ओपी तो यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, √x² प्लस y²। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात करते हैं जो अगला फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला। छोटा दिख रहा है क्या ये देखो सेक्शन फॉर्मूला है ये, जरा भाई आ गया। ये क्या है, यह है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट, फिर से मैं ले लेता हूँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ कर लो, समझना है ना। तो सबसे पहले मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, लेट्स से ए बी, ठीक है। द कोऑर्डिनेट पॉइंट पी विच डिवाइड लाइन सेगमेंट पॉइंट x1 ए एंड बी। ए बी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x1 y1, इसका क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x2 y2, ठीक है।
अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो m1:m2। जो पॉइंट पी है ना, लेट्स से मैं पॉइंट पी लेता हूँ। पॉइंट पी है ना, इस पूरे लाइन को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये m1 है तो ये m2 है, रेशियो है ये m1। लेट्स से दिस इज ये p इज m1 और bp इज डिवाइडेड इनटू m2। हाँ, तो ये फॉर्मूला मुझे बताता क्या है, अगर एक कोई लाइन है और उसके बीच में कोई भी पॉइंट पॉइंट P है और उस लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x ले लेते हैं, इसका y। तो तुम्हें दे दिया जाएगा कि एक लाइन है, रेशियो दे दिया जाएगा जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को, और पूछेगा कि कोऑर्डिनेट बताइए। तो उसी कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए ना ये फॉर्मूला काम आएगा। ये इसमें m1 m2 तो पता है, जो जिस पार्ट में डिवाइड दिया है, और इंटरनली बोल रहा है, इंटरनली इंटरनल फॉर्मूला है, मतलब लाइन के बाहर में नहीं कट कर रहा है, लाइन को अंदर से ही पॉइंट के बीच में ही, दो एक्स्ट्रा पॉइंट के बीच में, ये ना कि यहाँ पे कट कर रहा है, ना ना, अंदर में कट कर रहा है, लाइन को ही कट कर रहा है, बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएगा। क्या है फॉर्मूला, क्या कहता है, कोऑर्डिनेट है ना यार, तो पॉइंट पी एक्स कमा वाई को आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो दिया छापा हुआ है यहाँ पे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 एंड m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये जो है हमारा, ये दे दिया x कोऑर्डिनेट है, ये देखो x कोऑर्डिनेट देगा पॉइंट P का, और ये y कोऑर्डिनेट देगा। ये फॉर्मूला काम आता है अगर किसी लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है m1/m2 के रेशियो में। अब एक इस पे सवाल करते हैं, तब समझते हैं कैसे फॉर्मूला काम करता है। तो मैं थोड़ा एक पेज ऐड कर लेता हूँ। चलो एग्जांपल लेते हैं, इस फॉर्मूले को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो कुछ भी एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से आई हैव अ लाइन, ये देखो हमारा लाइन दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सीधा पढ़ लिया मैंने, इसको ट्राई करता हूँ थोड़ा सीधा कर लिया, कोई भी। ये हमारा लाइन है ए बी, कोई भी लाइन है, और एक यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, और मैं बोलता हूँ कि ये जो पॉइंट है इस ए बी लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इस ए बी लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताना है। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है और बी का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है, तो मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ, क्या मान लूँ इसको, 1 1 मान लेता हूँ, ये मान सकते हैं। और ये क्या है, मान लो 2 2 मान लूँ। चलो, ये हमारे पास 2 ज्यादा नजदीक हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ, लेट्स से 4 3 मान लो। ठीक है, ए और बी है यहाँ पे। ओके, और पॉइंट पी जो हमारा रेशियो है वो दे दिया है 2:1। तो m1/m2 क्या हो गया यहाँ पे, जो गिवन डाटा है वो देखो, गिवन डाटा क्या हो गया, m1 है, ये हमारा m1 हो गया, ये होगा m2, नाम दिया हुआ है m1 m2 बोल देते हैं, जो रेशियो होता है। तो m1 हमारा पे क्या है 2, और m2 क्या हो जाएगा 1। ओके, x1 इसको बोल रहे थे x1, इसको y1 हो जाएगा, और ये हो गया x2 ये y2 हो जाएगा। देखो फॉर्मूले में हर चीज हमें जो जो चाहिए, बस m1 m2 ही पता है। पॉइंट p का क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पॉइंट p के लिए क्या था, मैंने लिखा था फॉर्मूला m1 x2, ओके, प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और कॉमा था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। फॉर्मूला था हमारे पास, ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने फिर से।
ये क्या है, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट देता है पॉइंट पी का, ये वाई कोऑर्डिनेट देता है। तो पहले मैं एक्स के लिए निकालूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m1 हमारे पास है 2। तो मैं देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू मतलब डॉट मीन्स इंटू x2 कितना है हमारे पास 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना है, m2 है 1, 1 इंटू चलो इंटू ही लिख देता हूँ, डॉट से कंफ्यूज मत हो जाना, 1 इंटू x1 कितना दिया हुआ है, x1 हमारा पे है 1, 1 इंटू 1, और m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 1। ओके, और ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 3, कितना हो गया 9/3। तो यहाँ से आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ से x कोऑर्डिनेट आ गया 3, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। और अब y के लिए वही काम कर दो, y के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, y देगा m1 y2 प्लस, सॉरी फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिखा हुआ ही तो है। चलो, यहाँ से m1 कितना है, m1 कितना फिर से 2 इंटू y2 कितना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल देना है बस। m2 कितना है 1, 1 इंटू y1 कितना है, y1 है 1, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से क्या मिलता है 6 प्लस 1 1 में 3, क्या हो गया 7/3। तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, हमारा जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कितना हो जाएगा, एक्स कितना है 3 और वाई हो गया 7/3। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, ओके है ना। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे यूज करते हैं। ये हमारा तो क्या है फॉर्मूला था, क्या देता है ये, अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उसमें एक इंटरली कोई पॉइंट है, यहाँ पे पी है, कुछ भी हो सकता था जेड एक्स वाई, तो वो जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो दिया रहेगा आपको, फिर बताएगा कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालिए। हम लोग मान के चल रहे एक्स वाई, तो एक्स वाई हमें फाइंड करना है, तो एक्स वाई हमने फाइंड कर लिया। यहाँ से एक्स देता है, ये फॉर्मूला क्या देता है एक्स देगा, और ये फॉर्मूला क्या देगा वाई देगा। तो हमने एक्स और वाई के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगा के एक्स वाई पॉइंट निकाल लिए, तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। एक और इसमें बात करना है मुझे, बहुत छोटा सा चीज है। हाँ देखो, एक और छोटा सा चीज बात करना है, वो क्या चीज है भाई, इसी फॉर्मूला की बात करते हैं। लेट्स से डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला सही बात है, अभी जो हमने पढ़ा है। लेट्स से मान लो क्या है, एक लाइन दिया हुआ था, लाइन सेगमेंट एक्चुअली, इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2। ओके, अब यही देख रहे थे अपन। अब एक स्पेशल केस है एक्चुअली, समझो ना, तो पीछे वाला जो था जनरल केस था, ये क्या है स्पेशल, ये सिर्फ स्पेशल इंसिडेंट में काम आएगा। जैसा वो स्पेशल क्या है सर, अगर सेम रेशियो में कोई पॉइंट पी है, जो मान लो पॉइंट पी लेता हूँ, वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि मिड पॉइंट हो, मतलब सेम रेशियो का मतलब 2:2 भी होता है, अगर मिड पॉइंट में, ये देखो मिड में है, क्या पॉइंट है, क्या है ए मिड पॉइंट हो, अगर मिड पॉइंट हो मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का कैसे निकालेंगे। ये स्पेशल केस था, क्या है स्पेशल केस, क्या है मिड पॉइंट। ओके, जो भी पॉइंट पी दिया हुआ है वो हमारा मिड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, क्या होगा पी एक्स वाई इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है। अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो x m1 m2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बराबर है m1 m2। ओके, और ये बाई में 2, क्योंकि अगर ये बराबर है भाई, तो बराबर मान लो 2:2 हो गया या 1:1 होगा, तो 1 प्लस 1 m1 m2 तो 2 ही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, समझो यहाँ पे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल,
मान लो ये पॉइंट है, ओके, इसका कमा है 1,0, इसको बोल देते हैं मैं 2,0। अब मैं एक पॉइंट पी बोलता हूँ, ये पॉइंट पी बोलते हैं, देखो ये बराबर में डिवाइड कर रहा है, मैं बोल दूँ 2:2 बोल दो, तो m1/m2 क्या हो जाएगा, 2/2। तो इवेंचुअली क्या आ जाएगा, 1:1 ही आ जाएगा। तो m1 ये हो जाएगा m1, ये हो गया m2। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना, 2। तो देखो यही वाला 2 तो यहाँ पे है, यही वाला 2 तो लिखा हुआ है, क्योंकि 1:1 आएगा जब भी इक्वल रेशियो में होगा। मान लो 4:4 होता है, यहाँ पे 4:4 भी होता, तो 4/4 फिर से देखो 1/1 हो जाता। तो बराबर रेशियो बराबर होगा तो हमेशा सिंप्लीफाई होके 1:1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, m1 x1, देखो यहाँ पे m1 था और m2, ये दोनों 1 और 1 ही है। x2 इंटू 1 x2 और x1 इंटू 1 x1, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है x1। m1 m1 लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू 1 है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट हो जाता है। तो इसका तो मैं बता दूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा अगर फॉर्मूला यूज करो तो, पी एक्स वाई लिख रहा हूँ, बैठाओ क्या आएगा, x1 प्लस x2, x1 क्या है 1 है, x2 क्या है 2/2, एंड y1 प्लस y1 प्लस y2 दोनों 0 है, मैंने जानबूझ के लिया था वैसे तो कितना आ जाएगा 3/2 और ये 0। ये हो गया आंसर हमारा, पी का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ये भी हम बात कर लिए, ये क्या था हमारा सेक्शन फॉर्मूले के बारे में था। अब जैसा भी सवाल हो तुम कर सकते हो, यही था बेसिक्स। अब चलो बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे अपन कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दिख रहा है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्पेलिंग गलत हो जाता है, IANGLE, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स ABC, ये फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला के लिए, ये एरिया निकालने के लिए यूज होगा तुम्हारा ये फॉर्मूला। और एक आता है विच इज नॉन जीरो अनलेस अ पॉइंट ABC आर कोलिनियर। ये क्या बोल रहा हूँ अभी समझते हैं, लेकिन थोड़ा समझते हैं क्या है ये। मान लो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये कोई पॉइंट P है, सॉरी A दिया हुआ है तो A मान लेता हूँ मैं, है ना। कोई पॉइंट दिया हुआ है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और मान लो कोई पॉइंट B दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब ये पॉइंट दिया हुआ है C, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जब तीनों को तुम मिलाते हो, तीन पॉइंट को मिला के ही तो सर्कल बनता है, ये हमारे ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का बेसिकली हमें एरिया पूछ देगा एग्जाम में, इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, अब मुझे एरिया पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ये ही फॉर्मूला काम आएगा, ये जो फॉर्मूला है। तो चलो यूज कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना, x1 y1। तो मैं क्या करता हूँ, x1 और y1 के सब पॉइंट को एक नाम दे देता हूँ। अभी तो x y बात हो रहा था ना, तो मैं लेट से इसको ले लेता हूँ, और 3 ले लो इसको, इसको 1 1 ले लो, इसको 1 4 ले लो। ये क्या हो गया हमारे पास, देखो मैंने क्या किया अभी, ऐसे ही दिया रहेगा ना, x1 x2 x1, ये क्या था यहाँ पे, मैं लिख भी देता हूँ यार, x1 y1 था, x2 y2 था, और ये x3 y2 था। देखो किसी को तुम कोई नाम दे सकते हो, 1 2 3, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं x1 x2 इसको लिख दूं, इसको x2 y2 लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस फॉर्मूले में तुम उसके कोरस्पोंडिंग ही डालना। तो एरिया कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, एरिया निकालना है, एरिया तो लिख दो, फॉर्मूला था क्या, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3, ओके, प्लस ऑफ x2 y3 माइनस y1 है, प्लस ऑफ x3 y1 माइनस y2 है।
खत्म हो गया। ये फॉर्मूला है y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 x1 कितना है 4, y2 कितना है 1, y3 कितना है 4। पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। x2 कितना है हमारे पास 1 है, y3 कितना है 4 है, y1 कितना है 3 है, प्लस x3 कहाँ है 1 है, x3 1 है, y1 कितना है, y1 किधर, y1 3 है हमारा, 3 माइनस y2 कितना है 1। सब वैल्यू देख लो, क्रॉस चेक कर लो यार, कुछ गलती है तो लिख देना कमेंट बॉक्स में। 1/2 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा यार, 3 इंटू 4 ये आ जाएगा -12। 4 माइनस 3 कितना है 1 इंटू 1 तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास मिलता है 1/2 -1 माइनस हो जाएगा 10 +1, तो ये शायद -9 आ रहा है। ओके, -9 आ रहा है, माइनस आ रहा है यहाँ पे, खैर फर्क नहीं पड़ता, माइनस आ रहा है। देखो माइनस इसलिए हो सकता है कि जो मैंने डाटा लिया है मैंने रैंडम लिया है, तो डाटा में इधर उधर कर दिया होगा तो माइनस आ रहा होगा, बट फर्क नहीं पड़ता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो अपन पॉजिटिव कर लेंगे इसको, या हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, बट मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 1 2 x1 कितना था, x1 हमारे यहाँ पे 4 है, नाइस। y2 कितना है, y2 1 है, और y3 कितना है 4 है, तो 1 माइनस 4 ये तो ठीक है, +1। x2 कितना है 1 है, y3 है 4, और y1 कितना है माइनस ऑफ y1 माइनस ऑफ 3, ओके, प्लस x3 कितना है 1 है, y1 कितना है 3, और y2 कितना है 1, 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है 4.5 यूनिट स्क्वायर। देखो एरिया तो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो मैंने जो डाटा लिया है हो सकता है वो मैंने रैंडमली ले लिया है, तो उसकी वजह से एरिया हमारा निगेटिव आ रहा हो, बट एरिया निगेटिव होता नहीं। तो एरिया क्या फॉर्मूले में आप जो वैल्यू डालोगे, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा प्रॉपर, तो उसमें प्लस आया माइनस आया फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एरिया पॉजिटिव होता ही हमेशा, तो पॉजिटिव लिखिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा आपको, तो डाटा डालोगे तो उसके हिसाब से डाटा दिया रहता है, पॉजिटिव नहीं आएगा, या वो भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे माइनस आ रहा था, बट माइनस तो एरिया माइनस में क्या ही होगा, तो पॉजिटिव मैंने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने रैंडम वैल्यू लिए थे, इसलिए हो सकता है। देखो जैसे कि यहाँ पे x4 है, माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे इतना दूरी पे b से c इतना दूर है, यहाँ पे 4 है, ओके, और मैंने a को यहाँ पे 4 दिखा दिया है, तो 4x जो यहाँ पे 4 है, नहीं ठीक है, ये तो ठीक है y3, तब डाटा भी मैंने ठीक ही ठाक लिया था, ये तो x है ना, तो पॉजिटिव है। तो देखो x यहाँ पे 4 है, x यहाँ पे 1 हो सकता है कभी, यहाँ पे 4 सही था, देखो यहाँ पे x 1 है, और यहाँ पे भी x1 है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये 1 है तो ये ज़्यादा होगा ना बढ़ के यार, 4 होगा या 5 होगा, ओके, तो इसलिए नेगेटिव आया है। तो ये जो डाटा मैंने रैंडम लिया था, बट मैं इसको चाहूंगा कि इसको करेक्ट कर दो। सुनो यार, इतनी खराब गलती नहीं कर सकते हैं, तो मिटाने दो मुझे। ये 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, और यहाँ पे 4 है, तो मान ले 5 हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसके हिसाब से वैल्यू जो जो x3 जहाँ पे x3 है उसको चेंज कर दो। x3 कहाँ कहाँ पे है, ये रहा x3, x3 हमारे पास अब क्या हो जाएगा, जो करेक्ट किया है मैंने, x3 है 5, ओके। और क्या भी चेंज हो गया है क्या, x3 कहाँ कहाँ पे है, x3 यहीं पे था। तो अब जो करेक्ट होके जो वैल्यू आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 इंटू 5, ये देखो यहाँ पे अब ये 10 हो जाएगा, ओके। तो -12 +10 -2 +1 -1, अभी भी माइनस आ रहा है। तो देखो ये डाटा का इशू है, ठीक है।
तुम्हारे हिसाब, तुम्हारे मैंने रैंडमली लिया है तो कुछ भी दे लिया है, तो तुम घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें सही आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। बस ये डाटा मैंने इधर उधर ले लिया, तुम्हें दिखाया ना, एक जैसे एग्जांपल दिया ना मैंने तुम्हें, 5 देखो यहाँ पे मैंने लिया था, यहाँ पे 1 ही ले लिया था, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो क्यों फिर भी माइनस की मारा है, मैं बताऊं, एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने y, ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, समझ रहे हो, ये वाला डिस्टेंस बोल रहे हैं कि ये 4 है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 3 है, पॉसिबल नहीं है, ये इससे ऊपर है ना, इसलिए ये ज्यादा ही होगा इससे, तो इसकी वजह से माइनस में आ रहा है। बट तुम्हारा जब नेचुरली सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो तुम्हारा माइनस में नहीं आएगा, समझ गए। तो ये था यार एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो माइनस आ रहा था ना उसका रीजन भी मैंने तुम्हें दे दिया है कि क्यों आ रहा है। ओके, तो करेक्टेड आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने चेंज करके जो आया है आंसर उसको लिख दो। कितना हो जाएगा, 10 - 2 + 1 - 1, तो यहाँ देखो -1/2 आ रहा है, माइनस में नहीं आएगा आंसर तुम्हारा, तुम जब नेचुरली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आया, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें वीडियो और देखने का मौका मिले मेरे चैनल से। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।